भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हर दिन की तरह आज भी बाबा जुमदेव जी का वो अद्भुत मार्गदर्शन, वो ऋषिकेश का बाबा जुमदेव जी का अनुभव, आज उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, उसका स्पष्टीकरण करेंगे और आज भी उसका महत्व कितना ज़रूरी है, उस महत्व को आज हम समझेंगे। और आज देश की ज़रूरत वो बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन। जब बाबा जुमदेव जी ऋषिकेश गए और वहाँ पे ट्रेन में बाबा जुमदेव जी को जो 30 साल के जो तपस्वी बाबा को मिले थे और वो 30 साल के तपस्वी ने बाबा को कहा कि आपने भगवान का मंदिर नहीं देखा, तब बाबा जुमदेव जी ने कहा कि ये तपस्वी जी, आपने बड़ी सुंदर बात निकाली है। हमने मानव ने बनाई हुई कला देखी, भगवान नहीं देखा और इसलिए हमने किसी भी मंदिर में प्रणाम नहीं किया। आप तपस्वी हो और तपस्वी लोग हमने जाना है, हमने सुना है कि ये तपस्वी लोग भगवान से संबंधित होते हैं। तो आप अपना ब्रह्मांड चढ़ाइए और भगवान से कंप्लेंट कराइए कि नागपुर से कोई एक व्यक्ति आया है, उन्होंने आपको प्रणाम नहीं किया, अनादर किया है। तो बोले हम उसका जवाब भगवान को देंगे। तो इस प्रकार से जो अनुभव बाबा बता रहे थे कि उस ऋषि, वो तपस्वी किस प्रकार से संत हो गया, चुप हो गया और बाबा के पैर उसने पकड़े। तो उसके पहले बाबा बताते हैं कि वो जो अनुभव है, वो जो मार्गदर्शन है, बाबा जुमदेव जी हमें बताते हैं कि किस प्रकार से बाबा ऋषिकेश गए और घर के लोगों को बाबा ने किस प्रकार से मार्गदर्शन किया और वो मार्गदर्शन बाबा जुमदेव जी मराठी में बता रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं, उसी मार्गदर्शन का हम वो चिंतन करेंगे, अनुभव करेंगे। ये अस्मरणीय जो अनुभव है, जो एक भक्ति का नया मार्ग हमें बताता है, गहरा अर्थ हमें सिखाता है। तो बाबा जुमदेव जी के मुख से वो अद्भुत अनुभव आज हम सीखेंगे, जो भक्ति की एक नई परिभाषा आज हमें बाबा ने बताया है इस मार्गदर्शन में। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी बताते हैं कि डॉक्टर मनोज ठुबरीकर को दिल्ली से अमेरिका छोड़ने के बाद मैं, उनकी माँ, मामी और मौसी, हम चारों ऋषिकेश गए। तो वहाँ बाबा जुमदेव जी वहाँ पहुँचने के बाद बाबा कहते हैं घर के लोगों से कि हम एक ही भगवान को मानते हैं और हमारा भगवान हमारे पास है। इन पत्थरों को नमस्कार नहीं करना है। देखते हैं कौन सा पत्थर हमारे रास्ते आता है। कौन बोल रही है? बाबा जुमदेव जी घर के लोगों को बता रहे हैं कि अरे, ये देश का माना हुआ ये ऋषिकेश, माना हुआ ये तीर्थ स्थान है और सब लोग नमस्कार करते हैं, पर बाबा ने आदेश दिया कि इनको नमस्कार नहीं करना है। हर मंदिर को देखना है, मानव की कला देखनी है, पर नमस्कार नहीं करना है। प्रैक्टिकल तो देखिए, बोले कौन सा देवता कहता है कि तुमने मुझे नमस्कार क्यों नहीं किया? झटका देगा तो दे दे। हम किसकी शक्ति के सामने खड़े हैं? उसकी शक्ति बड़ी है या तुम्हारी शक्ति? ये आज हम देख लेंगे। हम एक भगवान को मानते हैं और ऋषिकेश में इतने देवता है, इतने देवस्थान है और इतने देवताओं ने सोचा कि एक व्यक्ति नमस्कार नहीं कर रहा है, तो सब मिलकर इनको झटका दे दे। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बाबा बोल रहे, बता रहे अपने मार्गदर्शन में। मैंने उनका अनादर किया, आदर नहीं किया। आज तक जो लोग ऋषिकेश गए, सबने नमस्कार किया और बाबा ने नमस्कार नहीं किया। तो उन सभी देवताओं ने मुझको झटका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए झटका? और जब वे झटका नहीं देते तो ये ऋषि सच्चे कैसे, और इन ऋषियों को सच्चा कैसे मैं मानूं? ये बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन, बाबा जुमदेव जी ने इसको मराठी में किया था। मैंने आपका इसका पूरा का पूरा हिंदी में अनुवाद करके आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाबा की सच्ची भक्ति कहाँ थे, बाबा तीर्थस्थान किसको मानते थे, बाबा हरि का द्वार कहाँ देखते थे। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम समझेंगे बाबा के इस मार्गदर्शन का, हम थोड़ा सा स्पष्टीकरण करेंगे, चिंतन करेंगे और भक्ति का जो प्रैक्टिकल दृष्टिकोण बाबा जुमदेव जी ने बताया है, इसका हम थोड़ा सा गहरा चिंतन करते हैं। आइए, बाबा जुमदेव जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि ईश्वर एक है और वो पत्थर में नहीं है। बाबा ने स्पष्ट किया है कि इस मार्ग का जो भगवान है, जो परमात्मा है संसार में, वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी और हर नर नारी में है, हर नर नारी के भीतर मौजूद है। वो किसी पत्थर या मूर्ति में नहीं है और इसलिए उसे किसी पत्थर या मूर्ति में खोजने की जरूरत नहीं है।
ये सिर्फ मानव की बनाई हुई कला है, जिसे हम आदर तो दे सकते हैं लेकिन पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान नर नारी में है। वो भगवान नर नारी में है। तो बाबा ने जो श्रद्धा थी, वो श्रद्धा को कर्मकांड की कसौटी पर परखा और उनका ये सवाल कि अगर भगवान सच में है तो वे मुझे क्यों नहीं रोक रहा है। वह ऋषिकेश में जाके बाबा आह्वान कर रहे हैं, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी भक्ति सिर्फ डर पर आधारित है या सच्चे विश्वास पर। तो इस संसार में सारे धर्मों में जो भक्ति की जा रही है, पूजा पाठ कर की जा रही है, चाहे मंदिर की हो, मस्जिद की हो, गिरजाघर की हो या चर्च में जाके हो, क्या वो भक्ति डर के आधारित पर है या विश्वास पे आधारित है। तो ये जो भक्ति है, क्या बाहर जाकर करना है कि अंदर में गहराई पे उतरना है। तो बाबा जुमदेव जी का जो मैसेज है, संदेश है, बिल्कुल सीधा है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है कि बाबा जुमदेव जी का जो ये कदम है, बाबा जुमदेव ने जो बताया है, किसी मूर्तियों का अनादर नहीं है। ये बाबा जुमदेव जी ने किसी धर्म का, किसी मूर्ति का अनादर नहीं सिखाया हमने, ना ही हम किसी का अनादर कर रहे, बल्कि अंधविश्वास और दिखावे के भक्ति का अनादर है। बाबा जुमदेव ने जो अनादर किया अंधविश्वास का, अंधश्रद्धा का, भारत को अंधश्रद्धा मुक्त अगर बनाना है तो ये सच्ची भक्ति हमें समझना पड़ेगा। ईमान भगवान है, भगवान की भक्ति जो सत्य भक्ति, उसको समझना पड़ेगा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, हमें समझना है, बाबा जुमदेव जी ने हमें जो सिखाया है कि हमारी जो आस्था है, हमारा जो सत्य अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव, उसके अडिग रहो। कि बाबा ने जो भगवान बताया, हर नर नारी में बताया है, नर नारी में बताया है। चाहे संसार कुछ भी कहे, चाहे संसार कुछ भी कहे कि ये मंदिर बहुत जागरूक है, ये देव बहुत जागरूक है, बाबा कहते हैं कि फिर भी बाबा उस मंदिर में, उस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि बाबा को अच्छे से मालूम है कि भगवान कहाँ पे है। तो ये एक व्यक्ति की, ये जो बाबा का स्वभाव, ये बाबा का जो मार्गदर्शन है, ये व्यक्ति को निर्भीकता बनाते हैं, डर से मुक्त करता है और अपने विश्वास के ऊपर अड़िग रहने का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। ये बाबा का अद्भुत मार्गदर्शन हमें समझना पड़ेगा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है, ये समझना है, इस घटना का महत्व समझना है हमें। भारत को अगर अंधश्रद्धा से मुक्त करना है तो ये जो अनुभव है, आज भी इसका महत्व है कि जो लोग धर्म के नाम पर, धर्म के जो ठेकेदार है, संसार में और देश में अंधश्रद्धा फैला रहे हैं। आज हमें इसी अंधविश्वासों से समाज के इन लोगों को मुक्त करना है। तो सच्चा धर्म जो है मन की पवित्रता में है, ये संसार के सामने रखना है कि सच्चा धर्म किसे कहे, है ना, सच्ची पूजा किसको कहे। तो सच्ची पूजा जो है मन की पवित्रता में है, अच्छे कर्मों में सच्ची पूजा है, न कि बाह्य अनुष्ठान में, आवंडरों में, है ना, पाखंड में है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, भारत को अंधश्रद्धा मुक्त अगर बनाना है तो ये घटना आज हमें सिखाती है, ये घटना भारत को अंधश्रद्धा मुक्त बनाती है, निडर बना सकती है कि उनका भगवान उनके पास में है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी ने जो सच्चा तीर्थस्थान बताया है, आत्मा ही हमारा सच्चा तीर्थस्थान है, क्योंकि आत्मा में ही ईश्वर है, आत्मा में ईश्वर है और हर नर नारी में मौजूद है। हमें कहीं और बाहर ढूंढना नहीं है। तो हमारा असली तीर्थ स्थान जो बाबा जुमदेव जी ने बताया, वो हमारे भीतर है। हरि का द्वार हरिद्वार में नहीं है, हरि का द्वार अंदर है। तीर्थ स्थान ऋषिकेश नहीं, हमारा असली तीर्थ स्थान हमारे अंदर में ही है। हमें कहीं और दूर दराज और मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च में भटकने की बजाय हमें अपने मन को शुद्ध करना है, हमें हमारे मन को पवित्र करना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, ये जो घटना, ये जो अनुभव हमें सिखाता है कि हमें अपनी जो मान्यता है, बाबा जुमदेव जी ने जो हमें तत्व शब्द नियम सिखाया है, जो आदेश दिया है, हमने उसी के ऊपर अडिग रहना है, उसी के ऊपर हमें खड़े रहना है। भले ही वो सबसे अलग हो, संसार माने न माने, लेकिन बाबा जुमदेव जी जो हमें सिखाया, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। इसलिए बाबा जुमदेव जी ने सौराष्ट्र के दौरे का भी अनुभव बताया था कि उस सौराष्ट्र के दौरे पर एक सेवक ने हनुमान जी के मूर्ति को नमस्कार किया और दूसरे सेवक ने देखा। तो जब बस में बैठने के बाद जिसने देखा उसके छाती के ऊपर, जिसने नमस्कार किया, वो 5 फुट उड़ के उसके छाती के ऊपर गिर पड़ा, क्योंकि उसने बाबा के आदेश का पालन नहीं किया। और बाबा का आदेश था कि उन्हें कहीं पे भी नमस्कार नहीं करना है। तो इस प्रकार से हमारा आत्मविश्वास और साहस बढ़ाने वाला ये अद्भुत अनुभव बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप इसके महत्व को समझो। और इसलिए आप भी जब कहीं, क्योंकि भारत जो देश है, पूजा पाठ और उत्सव सब चले रहते हैं हमारे भारत में निरंतर,
तो आपको भी हमारी विनंती है कि कोई भी मन में भावना न लाए। किसी के परिवार में अगर आप पूजा में जाते हो या सार्वजनिक किसी उत्सव में आप जाते हो तो आपके मन में एक ही चलना चाहिए, बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, मरिया जी भगवत नाम पर, मरिया जी भगवत नाम पर। ऐसा न हो कि उनके भाव विभोर होकर उनके साथ में आप भावना में जुग गए हो, शराबियों के साथ नाच रहे हो। आज हमारे जो सेवकों के बच्चे हैं वो सार्वजनिक कई बार उत्सव में भाग लेते हैं, वो समझ ले कि हमारी बाबा की मर्यादा का पालन होना चाहिए, बाबा के आदेश का पालन होना चाहिए। मर्यादा ना टूटे अन्यथा परिवार में दुख आएंगे। कई शराबी लोग हैं वहाँ पे नाचते गाते हैं, गुलाल उड़ाते हैं, हम भी उसमें कई बार हिस्सा लेते हैं। थोड़ा सावधान रहना है क्योंकि जागृत कृपा है, ये जागृत कृपा है। समाज के समाधान के लिए अगर हम कुछ करेंगे वो जो है संकट हमारे ऊपर आ सकता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अभी से नहीं, बाबा के ज़माने से बाबा जुमदेव जी अपने विश्वास पर अड़िग रहे और इसलिए बाबा ही नहीं तो ये परंपरा चलती आ रही है। बाबा जुमदेव जी के जो विचार है कुछ संतों के भी ऐसे विचार रहे। अगर आप कबीरदास जी को अगर सुनते हो तो आपको पता चलेगा कि कबीरदास भी वही कह रहे, पाहन पूजे हरि मिले। पाहन का मतलब पत्थर, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पूरा पहाड़ पूजूंगा। उससे तो ये चक्की अच्छी है ना, जाता जो बोलते पुराने लोग, जो जाता, उससे तो ये चक्की अच्छी है जो सबको अनाज पीसकर खिलाती है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, कबीर जी वही कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ पूजूंगा। तो हम समझिए इस बात को, बाबा ने भी वही बात कही है, बाबा ने भी वही बात कर रहे, वैसे संत रैदास भी वही बात कर रहे हैं। क्या दिखाऊं लोगन को मन ही मन में जान, क्या दिखाऊं लोगन को मन ही मन में जान, जो कुछ है सो तो ही है, तुझ में रहियो समान। मैं लोगों को क्या दिखाऊं, मेरे मन में ही सब ज्ञान है, वो परमात्मा अंदर में ही है। जो कुछ भी है वो उसका है, परमात्मा का ही है, परमात्मा में ही है और तुझ में ही सब कुछ समाया हुआ है। तो संत रैदास भी वहीं कह रहे हैं। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, संतों ने वहीं कहा है, कुछ संतों ने यही सत्य मार्ग हमें दिखाया और बाबा जुमदेव जी इस कलयुग में हमें मिले, हमारे सद्गुरु इस कलयुग में मिले जो आज हमें सत्य ज्ञान बताते हैं। और वो अद्भुत मार्गदर्शन बाबा जुमदेव जी ने हमें किया है कि सच्ची भक्ति का मार्ग कहाँ चालू होता है। तो सच्चे भक्ति का मार्ग हमारे भीतर से शुरू होता है, कहीं बाहर से नहीं होता है। और इसलिए ये कर्म कांड से ऊपर उठकर, इस कर्म कांडों से ऊपर उठकर एक सच्चे और सशक्त विश्वास की स्थापना हमें इस देश में करना है। इस देश में, इस देश को अंधश्रद्धा से मुक्त कर कर हमें इस देश में सशक्त विश्वास निर्माण करना है। हर नर नारी का आत्मबल बढ़ाना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है कि हर नर नारी को लगे कि मेरा भगवान मेरे पास में है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये आंखें खोलने वाला बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन जो हमें सिर्फ परंपराओं का पालन कर रहे या फिर वास्तव में उस परम सत्ता से जुड़ने का हम प्रयास कर रहे, ये हमें सिखा रहा है। ये परंपरा को मानते हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, पीढ़िया न पीढ़िया। और इसलिए हमारे विनंती की पहली लाइन है, पुरानी पूजा और पुराने विचार हमें बंद करना है। मेरे प्यारे भाइयों, ये परंपराओं को मानना जरूरी नहीं है, लेकिन उस परम सत्ता के साथ जुड़ना जरूरी है जिस शक्ति को बाबा ने पूरे संसार में एक माह तक देखा है। 25 अगस्त से 15 नवंबर तक पूरे ब्रह्मांड में एक आग देखी है। और वो परमात्मा, वो अपार शक्ति हर नर नारी में देखना है। तो ये बहुत ही सुंदर मौका है मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जैसे सद्गुरु मिले उस परम सत्ता के साथ, उस अपार दैवी शक्ति के साथ, बाबा जुमदेव जी के माध्यम से, बाबा जुमदेव ने जो तत्व शब्द नियम है उनके साथ, उस अपार शक्ति के साथ तत्व शब्द नियम के माध्यम से कनेक्ट होने का ये बेहतरीन मौका है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने अभी तक जो ये वीडियो पूरा सुना है, अगर आपको अच्छा लगा है, यह अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स में ज़रूर इसके बारे में अपने विचार रखिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। उसके बाजू में थोड़ा नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें ताकि जब भी हमारा कभी वीडियो बने तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। और आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए एक बार। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आइए हम समझते बाबा जुमदेव जी ने जो सच्ची भक्ति बताई है वो मन में ही होती है, वो बाहर नहीं होती है। तो आप भी अपनी जो राय है कमेंट्स
में ज़रूर लिखिए। आप भी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि ये बाबा जुमदेव जी के विचार आपको कैसे लगे। इसके बारे में जो भी आज चिंतन किया है और आपने समय दिया उसके लिए आपके इस कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।